तो दोस्तों आज 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सीधे सरकार की तरफ से चीनी बीमारी की दवा को लेकर पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार देश के हर व्यक्ति पर 500 रुपए का खर्च करने वाली है चीनी बीमारी की वैक्सीन के लिए, दवा के लिए। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर सरकार की तरफ से क्या ताजा अपडेट आया है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जीवन बीमा को लेकर बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है जीवन बीमा को लेकर। तो जिन भी लोगों ने जीवन बीमा करवा रखा है तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी फोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपके फोन में एक ऐसा फीचर आने वाला है जिसकी मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको कोई व्यक्ति अगर कॉल कर रहा है तो उसको क्या काम है, वो क्यों कॉल कर रहा है, यानी कि आपके कॉल उठाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। तो ये अद्भुत कारनामा कैसे होगा, इस फीचर का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर के मुताबिक बहुत सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दूसरी खबर के मुताबिक इंडियन रेलवे ने एक नई सर्विस शुरू की है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में अब आपका बिजली बिल राशन की दुकान पर जमा होगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो ये लॉकडाउन कहाँ पर लग सकता है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ये खबर आई है कि 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी खबर आई है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही में ये भी खबर आई है कि गरीब लोगों का बिजली बिल पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी खबर आई है कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसे लोगों को घर बैठे बिठाए 1500 रुपए दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं उन लोगों को भी 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 54,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 77,59,640 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,17,336 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 600 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 69,46,325 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 6,94,680 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ जानिए आपको कैसे मिलेगी चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा। सरकार ने तैयार कर लिया है इसका खाका। एक व्यक्ति पर आएगा 500 रुपए का खर्च अनुमान के मुताबिक। जी हाँ, देश और दुनिया में चीनी बीमारी संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को इसकी सुरक्षित और कारगर वैक्सीन यानी कि दवा का बेसब्री से इंतजार है। भारत में भी 3 वैक्सीन कामयाबी के करीब है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों के बीच उत्सुकता और चिंता बढ़ती जा रही है। देश के बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि ये जो चीनी बीमारी की दवा भारत में बन रही है तो इसे आखिर कैसे उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या इसके लिए सरकार कोई सार्वजनिक तरीके से टीकाकरण कार्यक्रम चलाएगी या फिर किसी और दूसरे तरीके से लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे ये बात साफ होती जा रही है कि भारत सरकार की तरफ से सभी लोगों को यानी कि 130 करोड़ देशवासियों तक चीनी बीमारी की दवा कैसे पहुंचाई जाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने लगभग इसका खाका तैयार कर लिया है, यानी कि इस बात की प्लानिंग कर ली है कि चीनी बीमारी की दवा जो आने वाली है तो उसको सभी लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। इसी से जुड़ी एक ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि सरकार ने चीनी बीमारी की दवा के लिए 51,000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया है, यानी कि ये सारे पैसे चीनी बीमारी की दवा में लगाए जाएंगे ताकि पूरे 130 करोड़ लोगों के पास चीनी बीमारी की दवा पहुंच जाए और हमारा भारत चीनी बीमारी मुक्त भारत बन जाए। ताजा जानकारी में ये बात भी बताई गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का अनुमान है कि देश में हर व्यक्ति को चीनी बीमारी की वैक्सीन लगाने में यानी कि चीनी बीमारी की दवा देने में लगभग 6 से 7 डॉलर का खर्च आएगा, जो यानी भारत के पैसे के हिसाब से देखें तो ये खर्च 450 रुपए से लेकर 550 रुपए तक आएगा। यानी कि देश के एक व्यक्ति पर सरकार चीनी बीमारी की दवा के लिए लगभग 500 रुपए खर्च करने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। जीवन बीमा लेते वक्त बीमारी छिपाई तो रद्द हो सकता है क्लेम। जी हाँ, जीवन बीमा लेते समय ये बीमा लेने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बीमारियों से संबंधित सभी जानकारी बीमा कंपनी को दे। ऐसा न करने पर बीमा कंपनियां आपका दावा खारिज कर सकती है आने वाले दिनों में। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस बात की
जानकारी दी कि अगर कोई व्यक्ति बीमा लेते वक्त अपनी बीमारी की जानकारी नहीं देगा तो उसका क्लेम खारिज भी किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति जब भी अपना बीमा करवाए तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीमारियों के बारे में टोटल जानकारी बीमा कंपनी से साझा करे। अगर कोई बीमारी आपने छुपाई और आने वाले दिनों में बीमा कंपनी को पता चल गया कि ये बीमारी आपको काफी पहले से थी, यानी कि बीमा लेने से पहले, तो आपको उस बीमारी के लिए क्लेम नहीं मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आ गया कमाल का फीचर, रिसीव करने से पहले ही पता चलेगा कोई क्यों कर रहा है आपको फोन। जी हाँ, जरा सोचिए, यदि आपको कॉल रिसीव करने से पहले ही पता चल जाए कि आपको कोई फोन क्यों कर रहा है। अभी तक ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। ट्रू कॉलर ने एक ऐसा फीचर पेश किया है जो पहले ही आपको बता देगा कि आपका दोस्त या कोई भी आपको क्यों कॉल कर रहा है। कॉल उठाने से पहले ही आपको कॉल करने का कारण पता चल जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्रू कॉलर ऐप ने अपने कॉलर आईडी फंक्शन को अपडेट किया है और उसमें कॉल रीजन का फीचर जोड़ा है। नए फीचर के साथ यूजर अपनी कॉल के साथ उसकी वजह भी सेट कर सकते हैं, यानी जब कोई ट्रू कॉलर से कॉल करने जाएगा तो वो कॉल करने से पहले ही अपना मैसेज सेट कर सकता है कि मैं इस काम के लिए सामने वाले को फोन कर रहा हूँ। तो जैसे ही सामने वाले के पास फोन जाएगा तो कॉल आने के साथ वहाँ पर वो मैसेज भी दिखाई देगा, यानी कॉल करने वाले को आपसे क्या काम है ये मैसेज उसे खुद सेट करना होगा। फिर आपके पास वो जैसे ही कॉल करेगा तो आपको कॉल उठाने से पहले ही अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज द्वारा ये पता चल जाएगा कि आपको ये कॉल क्यों किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्रेन के सफर में लगेज को लेकर ना हो परेशान, यानी कि अपने सामान को लेकर रेलवे आपके घर तक पहुंचाएगा आपका सामान। जी हाँ, किसी भी यात्रा के दौरान सामान को सही और सुरक्षित तरीके से पहुंचाना एक बड़ी समस्या और जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यात्रा के ज्यादातर समय में मुसाफिर को खुद से ज्यादा सामान की चिंता रहती है। लेकिन अब ट्रेन के सफर के दौरान आपको अपने सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे अपने मुसाफिरों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस सुविधा के तहत रेलवे आपका सामान आपके घर से आपकी ट्रेन तक पहुंचाएगा और यात्रा के बाद आपका सामान ट्रेन से आपके घर तक पहुंचाएगा। यानी आपको अपना सामान खुद नहीं उठाना होगा। आप जिस घर से अपना सफर शुरू करेंगे तो उस घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी। फिर आप जिस स्टेशन पर पहुंचेंगे तो रेलवे स्टेशन से फिर आप जहां तक जाने वाले हैं तो उस जगह तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी इंडियन रेलवे की होगी। यानी कि आपको अपने सामान की चिंता नहीं करनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको इंडियन रेलवे को अलग से चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे की इस सर्विस का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, इस सर्विस की शुरुआत अभी कहां कहां पर हुई है, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राशन की दुकान पर जमा हो सकेंगे बिजली के बिल, उत्तर प्रदेश सरकार की है नई पहल। जी हाँ, कई बार चाहते हुए भी बिलों का भुगतान आप समय पर नहीं कर पाते। समय पर बिलों का भुगतान न होने पर कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, चाहे वो बात हो एक साथ 2 महीने की बिजली बिल भरने की, और इसकी वजह से हमारे आर्थिक स्थिति पर काफी ज्यादा बोझ पड़ता है। वैसे तो बिजली बिल भरने के कई तरीके हैं, आपको बता दें इन्हीं तरीकों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और तरीका जोड़ा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब आप राशन की दुकान में भी बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। प्रयोग के तौर पर फिलहाल ये योजना मेरठ में शुरू की गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लोगों का बिजली बिल जमा करवाने के लिए आपूर्ति विभाग राशन दुकानदारों को POS मशीन देगी और इसी की मदद से लोग राशन की दुकान से भी अपने बिजली बिल को जमा कर पाएंगे। फिलहाल ये सुविधा वैसे यूपी के लिए सोची जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये कामयाब रहता है, इस तरह की सुविधा देश के और भी राज्यों में आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूजा स्पेशल समेत 44 ट्रेनें पूरी तरीके से हुई रद्द, 34 ट्रेनों के रूट में किया गया है बदलाव। आइए बताएं ताज़ा रिपोर्ट। जी हां, पंजाब में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और पंजाब सरकार से वार्ता के दौरान ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ियों के संचालन की हामी भरी है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ कानून लागू किए थे, लेकिन बहुत सारे किसानों को ये कानून पसंद नहीं आया और खास करके पंजाब में इस नए कानून का बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। पंजाब में रेल रोको आंदोलन चल रहा है और इसी की वजह से उस साइड जाने वाली जो भी ट्रेनें हैं तो उसका सफर प्रभावित हो रहा है और इसी की वजह से इंडियन रेलवे ने लगभग 44 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 34 ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। वैसे आपको बता दें कि जो किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ के रेल रोको आंदोलन चला रहे थे तो वो लोग फिलहाल रेलवे के ट्रैक पर से हट गए हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि अभी रेलवे की पटरियों पर से केवल मालगाड़ियां जानी चाहिए, किसी भी तरह की सवारी गाड़ी नहीं गुजरेगी, ऐसी उनकी शर्त है और इसी की वजह से बहुत सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो कौन कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं, किनके रूट बदले गए हैं, आप ये टोटल जानकारी कहां पर पा सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी गई है सलाह। जी हाँ, इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे चक्रवाती प्रणाली के चलते देश में इसका असर तेज बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को पूर्व अनुमान जारी करते हुए कहा है कि 22 और 23 अक्टूबर के दौरान पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में बहुत ज्यादा तेज बारिश हो सकती है, यानी कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश, मूसलाधार बारिश। इस दौरान मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज 23 अक्टूबर 2020 के लिए मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 23 अक्टूबर 2020 को आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में, तटीय उड़ीसा में
हाउडंगी पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में और तटीय कर्नाटका में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा केरल में, तमिलनाडु में, दक्षिणी तेलंगाना में, मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण में और गोवा में, आंतरिक उड़ीसा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम में और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। इसके अलावा देश के बाकी जगहों पर मौसम सूखा बना रहेगा। यानी हमने आपको जिन भी राज्यों के, जिन भी शहरों के नाम बताए हैं, उसको छोड़कर देश भर में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेटीएम मॉल महा शॉपिंग फेस्टिवल सेल, मात्र 4,449 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे कंपनी के स्मार्टफोन। जी हाँ, पेटीएम मॉल ने इस नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए महा शॉपिंग फेस्टिवल सेल की शुरुआत की है। इस सेल में विभिन्न प्रोडक्ट पर और एसेसरीज पर बेहतरीन छूट मिलने वाली है और कई तरह के कैशबैक मिलेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक पेटीएम ने सिटी बैंक के साथ टाई अप करते हुए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन में 3,000 रुपए तक के कैशबैक देने की घोषणा की है। पेटीएम मॉल में फ्लैश सेल का भी आयोजन होगा, जिसमें ग्राहकों को चुनिंदा प्रोडक्ट पर और मर्चेंडाइज में बेहतरीन डील और छूट मिलेंगी। ताजा जानकारी के मुताबिक सैमसंग, वीवो, ओप्पो जैसे ब्रांड के बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन को मात्र 4,499 रुपए की शुरुआती कीमत में उपलब्ध करवाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप पेटीएम मॉल ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहां पर जो भी ऑफर चल रहे होंगे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी से परेशान हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान में दोबारा लॉकडाउन लगने की नौबत। जी हाँ, पाकिस्तान में वैश्विक महामारी चीनी बीमारी के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि लोग सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करना जारी रखते हैं तो कई शहरों में दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी की वजह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की चिंता बढ़ गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई शहरों में एक बार फिर से चीनी बीमारी के हालात बिगड़ने लगे हैं और इसी की वजह से वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की चेतावनी दी है कि एक बार फिर से कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नरेंद्र मोदी की आज बिहार में 3 रैलियां होंगी। पीएम मोदी ने बोला कि जनता के सामने रखूंगा एनडीए के विकास का एजेंडा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली आज शुक्रवार को 11:30 बजे सासाराम में और इसके बाद गया में और भागलपुर में होगी। पहले दिन 3 अलग अलग चुनावी रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री करीब 6.25 लाख लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। यानी कि पीएम मोदी लोगों के बीच में नहीं होंगे, जबकि 3 सभाओं में अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90,000 लोगों में मौजूद रहेंगे। बिहार में अपने कार्यक्रम को लेकर पीएम ने गुरुवार को एक ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर बीते रोज लिखा कि कल बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा, यानी कि वोट मांगूंगा। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि 28 अक्टूबर 2020 से बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं और इसी की वजह से प्रधानमंत्री की तरफ से ये रैलियां की जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें जो बिहार की दूसरी पार्टियां हैं वो भी अपने काम में जोरों शोर से लगी हुई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक तीनों पार्टियों की तरफ से, यानी कि बीजेपी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जो महागठबंधन वाली पार्टी है उसकी तरफ से भी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। यानी कि इन तीनों ही पार्टियों की तरफ से ये बताया गया है कि वो लोग अगर चुनाव जीत लेंगे तो ये लोगों को क्या क्या फायदे देंगे। पहले बात करेंगे भाजपा के, यानी कि बीजेपी के घोषणा पत्र की। बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि वो सभी लोगों को बिल्कुल मुफ्त में चीनी बीमारी की दवा दिलवाएंगे। इसके अलावा बिहार में 3 लाख नए टीचरों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 19 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी और 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। इसके अलावा जो महागठबंधन वाली पार्टी है उसने कहा है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देगा और पलायन रोकने के लिए काम करेगा ताकि लोगों को वहां से बाहर न जाना पड़े। साथ ही में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे किए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि बिहार में सत्ता आने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, गरीबों का बिजली बिल पूरी तरीके से माफ होगा, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें हर महीने घर बैठे बिठाए 1500 रुपए दिए जाएंगे, जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, किसानों को सही फसल का सही मूल्य दिलवाने का वादा किया गया है। तो दोस्तों, तीनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए हैं। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है और चुनाव जीतने के बाद किस हद तक अपने वादों को पूरा करती है। अगली खबर में आगे बढ़ने से पहले जो आज का हमारा बड़ा सवाल है, जो आज का हमारा बड़ा सर्वे है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। अपनी पर्सनल राय के हिसाब से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में ये भी बताएं कि जो भी घोषणा पत्र में बातें की गई हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, तो क्या ये बातें पूरी की जाएंगी आपके पर्सनल राय के हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है और आपका ये जवाब हजारों लोगों तक नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंचता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पबजी भारत में जल्द करेगा वापसी। भारतीय ऑफिस के लिए निकाली है वैकेंसी पबजी कंपनी ने। जी हाँ, पबजी मोबाइल की भारत में जल्द वापसी होने वाली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत के लिए वैकेंसी निकाली है। पबजी कॉर्पोरेशन ने लिंक्डइन पर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डिवीजन
डिवीजन मैनेजर के पद के लिए पोस्ट किया है। इस जॉब के लिए 5 साल का अनुभव मांगा गया है, यानी कि पबजी कंपनी ने भारत के अंदर के लिए भर्ती निकाली है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में जो पबजी मोबाइल गेम है इसकी वापसी होने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मास्क नहीं पहनने वाले इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप। जी हाँ, अगर आप मास्क पहनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहनते तो एक ऐसा वीडियो आया है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो चौंक जा रहा है। मास्क को लेकर ये एक बड़ा ही अद्भुत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख पाएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो को डॉक्टर अरविंदर सिंह ने भी साझा किया है। तो मास्क को लेकर ऐसा कौन सा अद्भुत वीडियो सामने आया है, मास्क के इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या दिखाया गया है कि लोग देखकर चौंक जा रहे हैं, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले देख लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब भारत में आ सकेंगे विदेशी नागरिक। केंद्र सरकार ने दे दी है अनुमति, लेकिन कुछ लोगों पर अभी भी है रोक। जी हाँ, सरकार ने 8 महीने के बाद गुरुवार को चुनिंदा कैटेगरी को छोड़कर सभी प्रकार के वीजा को बहाल करने का फैसला लिया है। चीनी बीमारी महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी प्रकार के वीजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन अब आने वाले दिनों में विदेशी नागरिक हमारे देश में आ सकेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़कर बाकी जो भी वीजा हैं उसको तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है, यानी कि ऐसे लोग भारत में आ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी में आरबीआई। मार्च 2022 तक लागू करना होगा ये नियम। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि सभी पेमेंट ऑपरेटर को मार्च 2022 तक इंटर ऑपरेबल क्विक रिस्पॉन्ड कोड यानी कि क्यूआर कोड को अपनाना होगा। आरबीआई के इस आदेश का मतलब है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को ऐसे क्यूआर कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर द्वारा भी स्कैन किया जा सके। यानी आने वाले दिनों में जहां पर भी ऑनलाइन तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है तो वहां पर एक ऐसा क्यूआर कोड होना चाहिए स्कैन करने के लिए, जो कि सभी पेमेंट ऑपरेटर के सिस्टम के जरिए स्कैन हो जाना चाहिए। चाहे आप फोन पे चलाएं, गूगल पे चलाएं, अमेजोन पे चलाएं, अगर कहीं पर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है तो मार्च 2022 तक उन्हें एक क्यूआर कोड रखना ही होगा और वो क्यूआर कोड ऐसा होना चाहिए जो कि सभी तरह के ऐप से स्कैन हो सके और पेमेंट बिल्कुल आसानी से हो सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो, जब कांटे में मछली की जगह फंस गया मगरमच्छ। जी हाँ, जरा आप सोचिए कि अगर कोई मछली पकड़ने के लिए कांटा नदी में डालता है, लेकिन मछली के बदले अगर कांटे में मगरमच्छ फंस जाए तो जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है उसका क्या होगा। आपको बता दें, ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए कांटा नदी में डालता है, लेकिन उसके कांटे में मगरमच्छ फंस जाता है। आगे क्या होता है इसके लिए आप खुद भी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि इंडियन रेलवे ने कौन कौन सी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और कौन कौन सी ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। तो अगर आप रेलवे से सफर करने वाले हैं आने वाले दिनों में तो आप उस लिस्ट को एक बार जरूर देख लें। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस दौरान जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं आप उसको देख पाएंगे। आप बिल्कुल विस्तार से जान पाएंगे कि घोषणा पत्र में कौन कौन सी पार्टियों ने क्या वादे किए हैं। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि पेटीएम मॉल ऐप के जरिए आपको कैसे सैमसंग के फोन, वीवो के फोन मात्र 4,499 रुपए में मिल सकते हैं, जो कि बेस्ट सेलिंग फोन है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मनीष पांडे और विजय शंकर से हारा राजस्थान, हैदराबाद ने 8 विकेट से मारा मैदान। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 13वें सत्र के 40वें मुकाबले में 2 ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों के बीच जंग थी। बल्ले से तो दोनों कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराते हुए टूर्नामेंट में अपनी चौथी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस जीत के बाद उसके 10 मैचों में 8 अंक हो गए हैं और वो अंक तालिका में 5वें नंबर पर आ गई है। वहीं राजस्थान 7वें नंबर पर खिसक कर आ गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली सरकार का कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, एलटीसी के बदले मिलेगा नगद भुगतान। जी हाँ, दिल्ली के वित्त विभाग ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को त्योहार पैकेज देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जो कर्मचारी बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा किराए के हकदार हैं तो उन्हें 36,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो ऐसे कर्मचारी हैं जो लोग इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं तो उन्हें 20,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि जो ऐसे कर्मचारी हैं जो कि रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो उन्हें 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक और घोषणा की है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो 31 मार्च 2021 से पहले अपने किसी भी काम के लिए या त्योहार के लिए 10,000 रुपए की और मदद ले सकते हैं। वैसे ये पैसे बाद में काटे जाएंगे, लेकिन इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज सस्ता हो गया सोना चांदी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, एक बार फिर से बीते रोज गुरुवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 95 रुपए सस्ता हुआ और इस सस्ताई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 51,405 रुपए है। वहीं बात करेंगे अगर चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 504 रुपए की गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 63,425 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एम्स दिल्ली में करें सरकारी नौकरी के लिए आवेदन। निकाली गई है कई सारी भर्ती।
भर्तियां। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकारी टीचरों के पदों पर भी भर्तियां चल रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने भी भर्तियां निकाली हैं। तो 3 तरह की वैकेंसी की खबर आई है आज के मुख्य समाचार में। हम आपको इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि ये तीनों ही वैकेंसियां किस तरह की हैं, कौन कौन से पदों पर निकाली गई हैं, इनकी लास्ट डेट क्या है, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और अपनी योग्यता के अनुसार आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।